हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ कोडिंग। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डार्क वेब। सो जो अपन नेट यूज़ करते हैं वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो पहला पार्ट है वो होता है सरफेस वेब, उसके बाद में आता है डार्क वेब और देन होता है डीप वेब। सो सरफेस वेब और डीप वेब दो एक जस्ट लाइक अ स्फीयर है। मतलब स्फीयर के जो अंदर वाला पार्ट है वो है डीप वेब, स्फीयर के बाहर वाला पार्ट जो है सरफेस वेब। जो अपन इंटरनेट यूज़ करते हैं वो सिर्फ होता है टोटल इंटरनेट का 4%। मतलब जो भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, कोई आप वेबसाइट सर्च कर रहे हो, गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो, वो टोटल इंटरनेट जो भी सर्वर है उसका सिर्फ 4% होता है। फिर उसके बाद मतलब है डीप वेब। डीप वेब तब यूज़ करते हैं अपन जब अपने को कोई एक ऐसी साइट बनानी है जो सिर्फ अपन उन लोगों को पब्लिश कर सकें जिनके पास उनका ऑथराइजेशन हो या फिर उनका एक यूनिक आईडी पासवर्ड हो। तो थर्ड आता है डार्क वेब। डार्क वेब बेसिकली इसलिए बनाया गया कि कुछ लोगों को, कुछ कम्युनिटी के लोगों को ये लगा कि जो भी सर्च करते हैं वो प्राइवेट होना चाहिए। सो प्राइवेट रखने के लिए उन्हें, क्योंकि जो गूगल है या फिर जो अदर वेब सर्वर्स है वो क्या करते थे, उनका जो डेटा है उसकी एक हिस्ट्री बना करते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें जो हमारा डेटा है उसे प्राइवेट रखना है। तो उन्होंने उसके लिए एक अलग से वेब डिज़ाइन किया जिसे कहा उन्होंने डार्क वेब। डार्क वेब में बेसिकली जो भी यूज़र कोई भी साइट विज़िट करता है तो उसे ये नहीं पता लगता कि कौन सा सर्वर या फिर कौन सा आईपी एड्रेस वो विज़िट कर रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें बहुत सारी आईपीज़ खरीद के रखनी पड़ती हैं। उन आईपीज़ को हमें एक दूसरे से मर्ज करना पड़ता है। मर्ज करने का इन सेंस कि अगर मैं एक आईपी से कुछ सर्च करता हूँ तो ज़रूरी वो जो आईपी है वो सर्वर के पास नहीं जाएगी जहाँ से मैं अपनी जो भी साइट विज़िट कर रहा हूँ, बल्कि वो अलग अलग आईपी एड्रेसेस से होके उस सर्वर तक रीच करेगी। इसलिए जो डार्क वेब का जो टाइमिंग होता है वो थोड़ा स्लो होता है सरफेस वेब से। क्यों? क्योंकि सरफेस वेब आपको डायरेक्ट एक आईपी से दूसरी आईपी पे ले जाता है, बट डार्क वेब जो है आपको एक आईपी से मल्टीपल आईपी से होते हुए कहीं और आईपी पे ले जाता है। एक फॉर एग्जांपल, अगर अपने को एक गूगल की साइट विजिट करनी है डार्क वेब पे, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए सबसे पहले जो उसका वेब सर्वर है डार्क वेब का, उस पर जाके सर्च करना पड़ेगा। देन वो जो सर्वर है वो अपना एक आईपी डिसाइड करेगा, उस आईपी से दूसरे आईपी को ट्रांसफ़र करेगा, फिर वो दूसरे आईपी को ट्रांसफ़र करेगा। ऐसे करते 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 करीबन बहुत सारे आईपी के बाद में वो गूगल का सर्वर पहुंचेगा। तो इन केस अगर गूगल ट्रेस करना भी चाहता है कि किसने मेरे आईपी को या फिर किसने मेरी साइट को सर्च किया, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल आईपीज़ क्रिएट हो चुके होंगे। मतलब जितनी बार वो ट्राई करेगा उतनी बार उसको हर जगह का अलग अलग आईपी दिखेगा। सो अब डार्क वेब कैसे विजिट किया जाता है, तो इसके लिए कोई भी आप नॉर्मल वेब ब्राउज़र यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्पेशल वेब ब्राउज़र होता है जिसे हम कहते हैं टॉर। टॉर जो है वो भी उस कम्युनिटी का बनाया हुआ है। टॉर में जो है दो तरीके की साइट्स चलती हैं। एक होती है नॉर्मल साइट्स जो अपन सरफेस वेब पे यूज़ करते हैं, दूसरी होती है अनियन साइट्स। अनियन साइट जो होती हैं वो स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जो वहाँ के लोग बनाते हैं ताकि उनका जो डेटा है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट में रहे। अनियन साइट जो होती हैं वो ज़्यादातर 85% हैकर्स के द्वारा बनाई जाती हैं, सो दैट अगर कोई विजिट करता है तो वो उनका जो पीसी या फिर जो भी लैपटॉप या फ़ोन है वो इजीली हैक कर सकें। इसलिए अगर आप डार्क वेब में कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसे आपको अनियन साइट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनियन साइट में अगर आप उसको प्रॉपर यूज़ करना जानते हैं तो ही उसे यूज़ करें, नहीं तो नहीं करें। क्योंकि अनियन साइट्स पे जो डेटा होता है वो ना आपको पता है ना सामने वाले को पता है। दैट इज़ एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब ये है कि आपका जो आईपी है ना वो आपको पता है, और जिसका आप आईपी सर्च कर रहे हो ना आपको पता है कि वो किसका आईपी है। सो उन आईपीज़ का जो लिंक है वो उस बंदे को पता है जिसके आप साइट यूज़ कर रहे हो। सो वो उन आईपीज़ को यूज़ करके आपकी साइट तक विजिट कर सकता है। इसलिए जो डार्क वेब है उसे बहुत कम यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनोनिमस वेब। एनोनिमस वेब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी बंदा ये नहीं जानता कि वो किसका डेटा यूज़ कर रहा है या फिर कौन किसका डेटा यूज़ कर रहा है। अब टॉर को कैसे डाउनलोड किया जाता है? सो आप जब भी गूगल पे सर्च करोगे टॉर, तो टॉर की एक ऑफिशियल वेबसाइट है टॉर लर्निंग, उससे अगर आप डाउनलोड करोगे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो अभी थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टॉर से आप किसी भी साइट को विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।